हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सविता फैमिली ब्लॉग की तरफ से सभी को कैसे हैं आप सब। और आज है तिलकुटी का व्रत, तो हम सब तैयार हो चुके हैं। इस टाइम पे नहा धो के तैयार हो गई है। ये देखो, ये मैंने ऐसी साड़ी डाली है और ऊपर ये जो पीलिया है ये ले लिया है। और जो ये व्रत होता है ना, ये बच्चों के लिए होता है। एक तो करवा चौथ के बाद आता है हमारे हरियाणा में, ये जैसे होई अष्टमी का, और एक ये आता है अभी इसका तिलकुटी का, तो गटक चौथ जिसको बोलते हैं, आज चौथ है। और तो अभी हम कथा करेंगे। पहले तो हम वो कथा करेंगे जो हमने मकर संक्रांति पे 4 कथाएं ली थी ना सुनने के लिए। पूरे साल भर हम उनको सुनेंगे और फिर उसको मतलब संक्रांत आएगी ना, तब उसका उद्यापन कर देंगे उसी दिन। ननद को देना, ननद को देते हैं इसमें, ननद को दे दो, सास को दे दो, और भाई नहीं तो आप पंडिताइन को भी दे सकते हो ये चीज़ें। और अभी जो हम व्रत करने हैं वो तिलकुटी का है, तो इसमें तिल ही ज़्यादा मायने रखते हैं और बच्चों के नाम का ही होता है ये व्रत। तो अभी चलो नीचे चलते हैं और कथा सुन लेते हैं सब। आइए आप लोग भी हमारे साथ बैठकर कथा सुन लीजिएगा। निशा तो पहले ही चली गई है और निधि भी तैयार हो गई है अच्छे से। अभी अपनी चुनरी ले लेगी। क्या दुखी हो रही है। साड़ी का पल्ला नीचे कर ले और फिर ऊपर कोई आवड़ ले। हाँ नो, हाँ थोड़ा और ऊपर कर ले, इसमें आगे ना। हाँ बस पीछे संभाल लेता हूँ। तो पहन लेते भाई, चूड़ी पहन लेते हैं पहले। ये मेरी भी लिए आई थी, मेरे इसके साथ साथ तो मैं भी पहन लेती हूँ। ठीक है, अरे खुद भी लगा रही है, टिक्का भी लगा रही है। सुयासी सुबह तो रोवे थी, टिक्का भी लगा लिया। बता दे सबको, टिक्का लगा लिया जिया ने। ये खुद लगाई है। इसको कहाँ मिल गई फिर? खुद लगाई है। मैं लगा रही थी ना, वहाँ रख दिया और ये उठा लिया। संभाल के रखनी चाहिए। मारो तो थप्पड़, लक्ष्मी को भगाता है। अरे सर्दी में भी तो यूं फेर के उड़ा देते हैं। वो सर्दी में उड़ाओ, और ऐसे उड़ाने नहीं चाहिए पैसे। लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी को ऐसे उड़ाता है। चीनी लेनी की लेना है, वो साफ ते तिल लेना, वो सब तो तिल मुंह में से लाकड़ी जी मैं साफ ते तिल रुक देश। दादी वो थी, बूढ़ी माई थी, इसकी कहानी क्या करती इतना गटक चौथ करती, चूरमा बनाती खाती। ताई चाची बोल रहे तो डांगरा चढ़ाने चले, तेरी माँ तो गटक चौथ करे, चूरमा बनाओ खावे, तेरे मैं डांगर चढ़ाने कौन जाऊँ, तो गटक चौथ करे नहीं बेटा, मैं तेरी खातरी करूँ। उसका चाल पड़ा ने जो तिल ले जाता, जो बीड़ पड़ा उठा पूछ दिए। घर से निकल कर गया तो साप आ फफा कुंता ऐसा तो माता मेरी माँ मेरे जी का रखा करे थी ना, सांप की जेवड़ी हो जियो, सांप की जेवड़ी होगी। एक गांव में गए, नदी बह खूब खुन्ना की भाई चौथ माता मेरी माँ मेरे जी का रखा करे, दूध पानी हो रास्ता जियो, जो तिल बखेर दिए। एक गांव में गया, बूढ़ी माई रो पूड़े को है, बूढ़ी माई खुशी गमी की सा खुशी तो नुह चौथ का व्रत गमी नु है कि बेटा वही आवा में जागा, बोले मैंने रात को पूड़े खुआ दे मैं चल जाऊंगा, नहीं मेरे बेटा की आई में तक कुकर जागा ना चल जाऊंगा। अब मैं खा के पूड़े सो गया। अब न बुलाना तो कोई भेज दिए, मैंने मैं चल जाऊंगा। बूढ़ी माई जगाया कर भाई आपका पुत न बचाऊं, दूसरा ने कुकर भेजूं, खुड़के बिड़के कर दिया हमने। बूढ़ी माँ आगे उन्होंने आगे चला गया, आम बैठ गया चू करता जो तिल पूर दिए। ये चौथ माता मेरी माँ मेरे जी का राखा करेगी तो मेरे लो आँच नहीं आवेगी। उन्हें बैठ गया, आवा चढ़ा दिया। तीसरे दिन मंगन बारी करना आया, हम टक्कर लागी टड़क देनी, बोले भाई बुढ़ी का बेटा हम तो सकड़ाई थी कि 6 महीना में आया पा क्या करता
के तीसरे दिन आवा पाक गया, तारन लग गया, आस्ते आस्ते तारी उन्होंने भाई भूत प्रेत बन गया ना, नाम भूत ना प्रेत बिठाया उसा को तार ले आराम से तार लिया। हरे हरे ज्योति लुग रहे, सूरज की किरण की डाल चमके। राजा की लड़की देखे थी, मैं सीती ब्याह कराऊंगी। राजा ने अपनी बेटी ब्याह दिया तो राजपाट दे दिया, ठाट बाट से रहने लग गए। कई दिन अगर रहते रहते एक दिन छत पर चढ़ कर देखने लगा, हमारा गाँव माँ का नहीं बरसा है, तो थारा गाँव में भी हमारे साथ चीज है। मैं ताई चाची हम गायली कड़का आ गया, बोले तो अपना उठी चाल तेरी माँ से पूछ ले, माँ मेरे सासर जाऊंगी। अच्छा बेटी दिन घड़ी दिन भागते तेरे सासर जावा, राजी हुए जो खूब धंधी अर्थ में गाजा बाजा सब भेज दी। सारे कह लगे तेरे बेटा वो आगे, तेरे बेटा वो ले क्यों ताने मारो, पहले काट दिए कड़ा मरे खपे ना, ये आगे। दूसरी बुढ़ी माँ का दम देख कर लालच आ गया, वाका मेरा बेटा वाका मेरी बहू। नोनी साहब को लोग काचवा छाते पर आ जाएगी, धार लागेगा कोई बेटा देखा बेटा क्यों की धार लगी है तो माता उन्हें बेटा बू दिया सामने सबने दिए, कहते सुनते कारा बरते गलती सब माफ करिए जैसे माता जी स्वाग बाग में। तो अभी यहाँ पर मम्मी ने हमें ना कथा सुना दी थी, वो जो चौथ माता वाली है जो आज जिसका व्रत हमने किया था। और फिर बाद में मम्मी ने वे दूसरी कथाएं शुरू की थी जो हमने ले रखी थी संक्रांत पे, तो वो कथा मम्मी अब हमें यहाँ पर सुना रही थी। और ये जिया देखो, ये जो इस पे सितारे वगैरह लगे हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ पर आपको थोड़े से व्रत के बारे में बता देती हूँ इसके, क्योंकि ये देखो इस महीने में आता है जैसे जनवरी में, और चौथ के दिन आता है। चौथ जिस दिन चौथ होती है जो हमारे देसी महीने होते हैं उनमें आता है। और जैसे कि अभी हम ना आज सुबह 3:30 बजे, मतलब 3:30 पौने 4 बजे उठ गए थे। और उठ के मम्मी ने और मैंने थोड़ा चूरमा बना लिया था, क्योंकि इस दिन चूरमा खाते हैं, क्योंकि इसी को गटक चौथ बोलते हैं जैसे इस तरीके से इसको। तो सुबह सुबह कुछ खाना होता है मीठा कुछ, तो ज़्यादातर तो चूरमा ही माना गया है। जो भी हम जैसे बचपन में सुनते आ रहे हैं उसी तरीके से जैसे मम्मी और जैसे हमारी करती थी, तो चूरमा बनाते हैं और खाते हैं सुबह 4 बजे उठ के। और बाद में कुछ खाना पीना नहीं होता जब तक कथा नहीं कर लेते। 2 मिनट रुक जा। तिल के लड्डू तो और मम्मी तो इस टाइम पे चले गए थे, मतलब कथा सुना रही थी मम्मी तो, क्योंकि जो यहाँ पर औरतें हैं जो गली मोहल्ले की हैं वो सारी मम्मी से ही सुनती हैं कथा। तो वो आ गई थी बीच में, भी आप लोगों ने सुना होगा, बुलाने के लिए आई थी। और तो फिर मम्मी वहाँ पर कथा सुनाने चली जा रखी थी। और निशा इस टाइम पे छत पे गई हुई थी कि बोली कि धूप निकल रही है तो मैं छत पे जा रही हूँ, तो वो छत पे चली गई थी। तो यहाँ पर अब ये मुझे कह रहे चलो छत पे, हम लोग भी छत पे चलते हैं, थोड़ी धूप निकली है। लेकिन धूप इतनी भी अच्छी नहीं थी, ये देखो थोड़ी थोड़ी लग रही है ना, धीमी धीमी सी, ऐसे कभी आ रही थी कभी जा रही थी। लेकिन ये बोले चलो चलते हैं, थोड़ी देर धूप लगी जाएगी। तो मैं कहा चलो भाई चलते हैं। फिर हम थोड़ी देर छत पे चले गए थे, थोड़ी देर तो बैठे, फिर 5-10 मिनट के बाद हवा भी बहुत ज़ोर की चलने लग गई थी। और तो फिर हम नीचे आ गए थे बाद में। तो और तो कुछ सारा काम इस टाइम पे हमारा हो चुका था। सारा काम करके ही हम सोचा चलो अब थोड़ी चाय पी लेते हैं, बाद में चाय पीने बैठे थे। और तब मम्मी आ जाएगी, तब हम थोड़ा बहुत कुछ जो तिल वगैरह हमने कूट के रखे थे वो खा लेंगे। और हम खा रहे हैं इस टाइम पे तिल। आज तिल कुटी का बर्तन, तो तिल खाने बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो इसलिए ये देखो हमने ना पीस लिए थे शक्कर मिला के, खांड बूरा जो चीज़ बोल देते हैं वही खाने लग रही है। आ जाओ आप लोग भी सब खा लो। तो चिपा है, मैं कहूँ थी ना गेट वो मत चिपा है थारा कौन चिपा के किसको बोलूं? ध्रुव जा बुला रहा है वो। तो अभी मैं खा लेती हूँ तिल, आप लोग भी खा लीजिए। बताना आप लोगों को कौन कौन इस व्रत को करता है। वही चांद का वेट कर रहे हैं, चांद निकलेगा तब चांद को अर्घ देके अपना व्रत खोलेंगे। और अभी हो गए 8:55, तो शायद 9-9 बजे तक चांद निकलेगा। मौसम तो साफ ही लग रहा है। तो जी 9:45 हो गए हैं और चांद तो अभी तक नहीं निकला है, बहुत ही लेट हो गया है। और बहुत बार खड़े खड़े भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो भाई नींद भी आ गई दोबारा। और आज तो सभी औरतें जैसे करवा चौथ पे वेट नहीं करते चांद का, वैसे ही इंतज़ार कर रही हैं चांद का, क्योंकि वो तो फिर भी जल्दी निकल आता है। 8:30, 9 ऐसे निकल ही आता है, 9:45 तक। और अब तो हो गया, बहुत ही लेट हो गया है, 9:45 हो गए हैं अभी। और अभी चांद का कोई अता पता ही नहीं है। मौसम भी दिख तो साफ रहा है, तारे वगैरह निकले हुए हैं, लेकिन चांद ही पता नहीं क्यों इतना लेट हो रहा है। तो चलो यही करते हैं वीडियो का एंड। और अभी बाहर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं तो जा रही हूँ अंदर चल जाऊँगी अभी। और जब निकलेगा एक दो बार, कभी निशा निकलेगी, कभी मैं निकलूँगी, तो ऐसे ही पता चली जाएगा। जब औरतें भी बाहर करेंगी चांद निकल आया, तो कोई बात नहीं। तो चलो यही करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।